गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ए की मात्रा, ए से एड़ी। तो आज हम ए की मात्रा का उच्चारण करना, ए की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना, ए की मात्रा का चिन्ह किस तरह से होता है और किस तरह से वर्णों पर जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, वो सब हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ए की मात्रा को पढ़कर सीखते हैं और शब्दों का उच्चारण कर कर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चित्र को पहचानकर शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए, यह चित्र देखकर आप सभी पहचान गए होंगे कि यह चित्र किसका है। तो जी हाँ, यह चित्र शेर का है। शेर जंगल का राजा होता है, आप सभी जानते हैं। तो शेर, देखिए शेर का उच्चारण करते समय ए का स्वर निकला, ए, शेर। अगला चित्र है सेब, एप्पल। आप लोग खाते हैं ना एप्पल, सभी को पसंद है और बहुत अच्छा होता है, रोज सभी को एप्पल खाना चाहिए। सेब, सेब का उच्चारण करते समय भी ए की मात्रा का स्वर निकला। फिर यह चित्र है पेड़, यानी ट्री। आप लोग ट्री जानते हैं ना, पेड़। तो पेड़ का भी उच्चारण करते समय ए की मात्रा का स्वर निकला। तो इन सभी में देखिए ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो उच्चारण करते समय भी हमारा स्वर जिसके साथ, जिस वर्ण के साथ ए स्वर जुड़ेगा, तो उसका उच्चारण ए से शुरू होगा। जैसे शेर, सेब, पेड़। अब हम कुछ और शब्दों को भी पढ़कर देखेंगे, जैसे खेल, मेल, रेल, तेल, बेल, चलने, घूमने, खेलने, नेवला, रेलगाड़ी। तो देखिए इन शब्दों का उच्चारण किया, सभी में एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया। जितने भी ये लाल कलर से मात्राएं दी गई हैं, ये सभी एक ही मात्राएं हैं, यानी एक ही मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है। तो अब हम कुछ वाक्यों को भी पढ़कर देखेंगे। आज सभी जानवर बहुत खुश थे। वे मेला देखने जा रहे थे। शेर भी बन ठन गया। सबने मिलकर जलेबी खाई। ठेले पर केले, सेब भी बिक रहे थे। हाथी ने केले ही केले उड़ाए। उड़ाए अर्थात खाए, क्योंकि हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। शेर सबके साथ रेल पर सवार हुआ। रेलगाड़ी चली छुक छुक छुक। सब जानवर खूब घूमे और वापस वन आ गए। वन अर्थात जंगल, क्योंकि जानवर सभी जंगल में रहते थे, इसीलिए वो जंगल में वापस आ गए। अब हम आएंगे अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 46 या 46। पढ़ो और बताओ। तो हम अभी इन शब्दों को पढ़ेंगे। मेला, सेब, शेर, केला, जलेबी, नेवला। प्रश्न संख्या 1, सही उत्तर में सही निशान लगाओ। पहला हमारा प्रश्न है, सब जानवर कहाँ घूमने गए थे?
तो सभी जानवर कहाँ घूमने गए थे? मेला। छुक 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 क्या चली? तो छुक 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 करके क्या चलती है? रेलगाड़ी। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के सही नाम पर गोला बनाओ। यानी यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ नाम भी दिए गए हैं। तो चित्र के साथ जो नाम सही है उस पर हमें सर्कल या गोला लगाना है। जैसे यह चित्र सेब का है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम कौन कौन से दिए गए हैं? एक सेब, दूसरा केला और तीसरा तेल। तो यह चित्र सेब का है तो हम सेब पे इस तरह से सर्कल कर देंगे। फिर दूसरे यहाँ पर चित्र किस चीज का दिया गया है? जूते। लेकिन यहाँ पर कुछ गलत नाम भी लिखे हैं। पहला नाम चूहे, कपड़े और जूते। तो जो जूते सही उत्तर है, हम इस पे इस तरह से गोला लगाएंगे। तीसरा चित्र रेल का है, परंतु यहाँ पे नाम दिए गए हैं चेला, मेला और रेल। तो रेल सही शब्द है, हम इस पे इस तरह से गोला लगा देंगे। अब आएंगे अगले पेज पर, प्रश्न संख्या 3, पेज नंबर 47। चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। तो ये चित्र किसका है? यह चित्र केला का है, तो हम इस तरह से केला यहाँ पर लिख देंगे। आ की मात्रा लगाना हमने पहले ही सीखा था। ए की मात्रा को हम इस तरह से वर्ण के साथ जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनेगा केला। यह चित्र अच्छे से देखिए। चलिए मैं शब्द लिख कर बताती हूँ और पहचानिए ये चित्र किसका है। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको चित्र भी पता चल गया होगा। ये चित्र जलेबी का है, सभी को बहुत पसंद है। यम्मी है ना, खाने का मन हुआ ना जलेबी। आगे ये चित्र किसका है? चलिए मैं लिखती हूँ, आप लोग चित्र पहचानिए। जंगल का राजा होता है और जोर से दहाड़ता है। शेर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, अक्षरों को मिलाकर लिखो। तो देखिए यहाँ पे अक्षर हैं, ये सभी जब तक अलग अलग होते हैं ना तब तक ये सभी अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। जब हम इन्हें मिलाकर लिख देते हैं तो ये शब्द बन जाते हैं। अब इन अक्षरों को मात्राओं के साथ मिलाकर हम शब्द बनाएंगे। म में एक ही मात्रा हम लिखेंगे इस तरह से में, और यहाँ पे लिखेंगे ला, मेला। फिर दूसरा है र में और श, रमेश। इस तरह से हम रमेश लिखेंगे। फिर है घ के साथ उ की मात्रा जोड़ेंगे घू, म और ने, घूमने। फिर है नेवला, ने व और ला, नेवला। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, ये होमवर्क है, आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। किस तरह से? देखिए, दिए गए चित्र जिस रंग के होते हैं वही रंग इनमें भरो। तो जैसे केला किस रंग का होता है? केला पीले रंग का होता है, तो आपको यहाँ पे येलो कलर भरना है। सेब लाल रंग का होता है, तो आप यहाँ पे लाल रंग भरेंगे। और पेड़ हरा होता है, तो यहाँ पे आप हरा रंग भरेंगे। और यहाँ पे लाल, इस तरह से आप फलों के रंगों को उनके सही रंग से भरेंगे। केला पीला होता है, पीला
इस तरह से आप इन रंगों को भरेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। अब हम आपकी नोटबुक में कुछ और शब्दों का अभ्यास करेंगे, लिखना सीखेंगे। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आपको अच्छे से मात्राओं का ज्ञान होगा। तो चलिए आगे अभी हम कुछ और शब्दों को एक ही मात्रा जोड़कर लिखना सीखेंगे।